फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा करंट वाली चाय 3 जनवरी है आज, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखते ही देखते ये महीना बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, ठीक है। लक्ष्य को प्राप्त करना है, तैयार रहिए। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित सीसल कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर याद रखना है। देखिए दोस्तों कि सीसल कला बस्तर जिले के जगदलपुर एवं बकावंड क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र के मुरिया भतरा आदि जनजातियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की बांस जिसे राम बांस कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना है कि इनकी पत्तियों को सुखाकर उनका जो रेशा है वो निकाला जाता है एवं इन रेशों को विभिन्न रंगों में डुबाकर उबाल लिया जाता है। फिर इन्हें पुनः सुखाकर इन रेशों से खिलौने, वॉल हैंगिंग, सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें ही सीसल कला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए ये बस्तर संभाग है ना, बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लामनी पार्क में। ध्यान दीजिएगा, लामनी पार्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसके संबंध में देखिए कि बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार बनकर लगभग तैयार हो गया है और यह पक्षी विहार लामनी पार्क में स्थित है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर इस पक्षी विहार को तैयार किया गया है। इस पक्षी विहार में करीब 600 पक्षियों को रखा जाएगा, जिसमें 20 प्रजातियों के विदेशी पक्षी भी शामिल है। ओके, ध्यान दीजिए। और इस पक्षी विहार की जो लंबाई है 120 मीटर, चौड़ाई जो है देखिए 40 मीटर व ऊंचाई जो है 15 मीटर रखी गई है। ध्यान दीजिए। और इस पक्षी विहार का उद्घाटन 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। ये सब पॉइंट याद करना है, रखना है आपको याद, ठीक है। और देखिए वन विभाग द्वारा दोस्तों जगदलपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लामनी पार्क बनाया गया है, ध्यान देना है। और इसी लामनी पार्क में ये पक्षी विहार बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से किस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना याद रखना है, काफ़ी चर्चा में है ये। देखिए इसके संबंध में पूरा डिटेल थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ध्यान दीजिए कि इस योजना में कृषकों की निजी भूमि में प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में, देखिएगा 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों, जिसमें आपका क्लोनंग, नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सौगौन, मिलिया, डुबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति के पौधों का जो है रोपण किया जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए और भी है, देखिए कि समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक जो अपनी भूमि में रोपण करना चाहते हैं इस योजना के हितग्राही होंगे। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधों का जो है रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में रोपित 15 करोड़ पौधे जो है परिपक्व होने के पश्चात हितग्राहियों को लगभग 5,000 करोड़ की आय की, है ना, 5,000 करोड़ याद रखना है, 5,000 करोड़ की आय प्राप्त होने की संभावना है। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के क्रियान्वयन से प्रति वर्ष लगभग 30,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक आय की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कौस्तव चटर्जी। ध्यान दीजिएगा, कौस्तव चटर्जी।
याद रखना दोस्तों कि कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और वहीं याद रखना है कि 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। याद रखना है दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को ग्रहण कर लिया है। ध्यान देना है कि एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है और उन्होंने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए देश का पहला, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जल्दी था और इसीलिए थोड़ा है ना कम लाया हूँ। और आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कोई पैसा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और पूरा 6 महीने का लगभग है, डे बाय डे है ना। पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।